नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्पण सिविल सर्विस द्वारा प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके क्वेश्चन सुबह ऐप और हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं और यूट्यूब के माध्यम से इसका वीडियो डिस्कस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा सके। तो आज इस हफ्ते हम करते हैं अपना यूनिट 9 स्टार्ट, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से है। तो इसको हम 5 डे में 25 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से कवर करेंगे और हम इसको 5 डे में डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के 25 क्वेश्चनों से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो प्रकाश विद्युत सेल का जो आविष्कार किया गया था वो जी.आर. कैरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जी.आर. कैरे के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जी.आर. कैरे ने 1875 में विद्युत प्रकाश जल का निर्माण किया था। कब किया था? 1875 में किया था। जबकि लेडी फॉरेस्ट एवं एडमिन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड ट्यूब का इस्तेमाल जो है दौलित्र के रूप में किया था। किसके रूप में किया था? दौलित्र के रूप में किया था। और वहीं हमारा एक और जो ऑप्शन है, जॉन एम्बुस फ्लेमिंग, है ना। जॉन एम्बुस फ्लेमिंग ने जो है 2 इलेक्ट्रॉनों वाली डायोड नली जो है रेडियो संकेतकों की पहचान करने वाली पहली निर्वात नली का आविष्कार किया था, डायोड नली का प्रयोग करके। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निर्वात नली का प्रयोग कर पहला सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर एनिएक का निर्माण कब किया गया था। तो जो निर्वात नली का प्रयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1945 में। किसके द्वारा बनाया गया था? जे.पी. एकर्ट तथा जॉन मुचली ने इसका आविष्कार किया था, है ना, जिसको एनिएक नाम दिया गया था। एनिएक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एनिएक का फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया यह भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे 3 से 4 फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया गया था, जॉन बैरदिन, वॉल्टर ब्रेटन, विलियम शॉकली, इन तीनों ने मिलकर जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1940 में पहला डायोड बनाया था इनने। पहला डायोड कब बनाया? 1940 में बनाया। इसके बाद 1947 में जो है इनके द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, है ना। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अतिचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो जो अतिचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज की थी वो है कैमरलिंग ऑन्स ने की थी। किसने की थी? कैमरलिंग ऑन्स ने की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अतिचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज 1911 में कैमरलिंग ऑन्स ने की थी, जिसके अनुसार यदि पारे को 4 डिग्री के नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत का पूर्ण सुचालक बन जाता है। पारे को हम 4 डिग्री के नीचे ठंडा कर देंगे तो वो विद्युत का पूर्ण सुचालक बन जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अर्धचालक में निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की सामान्य विधि को क्या कहा जाता है। जो अर्धचालक होते हैं उसमें निश्चित मात्रा में अशुद्धियाँ जो मिलाई जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको डोपिंग कहते हैं, है ना। जिसमें जो मुख्यतः डायोड इसका प्रयोग किया जाता है, डायोड, ट्रांजिस्टर एवं समेकित परिपथ को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सी ट्रेन है जो मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पर काम करती है। तो वो है मैग्लेव ट्रेन। कौन सी है? मैग्लेव ट्रेन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम कि वह ट्रेन जो मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पर काम करती है मैग्लेव ट्रेन है ना। इस तकनीक में अतिचालकता पर आधारित शक्तिशाली चुंबकत्व का प्रयोग करके वाहन को सतह से लगभग 1 से 6 इंच ऊपर लटका कर चलाया जाता है, ताकि रेलगाड़ी जो है घर्षण से प्रवाहित हो और उसकी गति उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके। इस गति में जो है उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके, है ना। इनकी गति लगभग कितनी होती है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। ठीक है, इन ट्रेनों में जो पहिए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है मैग्लेव ट्रेन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1987 में अतिचालकता और उससे जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय और कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया था। फरवरी 1991 में दोनों को सम्मिलित रूप से जो है राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड का नाम दे दिया गया, है ना। तो सबसे पहले क्या बनाया गया था? एक प्रबंधन बोर्ड बनाया गया था, है ना, और एक बनाया गया था राष्ट्रीय अतिचालकता अनुसंधान। तो दोनों को जो मर्ज कर दिया गया कब? फरवरी 1991 में। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय अतिचालकता अनुसंधान संस्थान के संबंध में जो है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, है ना। यहाँ पे कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हैं, इसमें बोला गया है कि असत्य कथन बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला हैदराबाद, तो जी नहीं, ये जो प्रयोगशाला है वह है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बाकी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये भी सही है, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं हमारे। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय एडिफैक्ट कमेटी का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? तो जो भारतीय एडिफैक्ट कमेटी है इसका मुख्य कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिकी मानकों का निर्माण करना है। जो इलेक्ट्रॉनिकी के मानक हैं उनका निर्माण करने का कार्य मुख्य कार्य है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय प्रौद्योगिकी विकास परिषद की जो स्थापना है वह 1973 में की गई। कब की गई? अक्टूबर 1973 में की गई। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? जो द्विआधारी पद्धति होती क्या है ना, ये होती है 0 और 1, मतलब कि बाइनरी नंबर, है ना, बाइनरी नंबर, या फिर डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाली कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति 0 से 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा व तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वह जो है भविष्य का कंप्यूटर, जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज गति से कार्य करने में सक्षम होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए किसका डोप किया जाता है? तो पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए जो है बोरान का डोप किया जाता है। किसका डोप किया जाता है? बोरान को डोप किया जाता है। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक के लिए किसका डोप किया जाता है? एन प्रकार के अर्धचालकों में सिलिकॉन और फास्फोरस का डोप किया जाता है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माइनर प्रभाव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो माइनर प्रभाव का संबंध है वह अतिचालकता और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से है। किससे किससे? अतिचालकता और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से है। देखते हैं माइनर का प्रभाव क्या है। व्याख्या, अतिचालकता पदार्थ किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं। यदि इन पदार्थों के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वह अतिचालकता को न छूकर उनके ऊपर हवा में तैरने लगता है। इस घटना को मैग्नेटिव लेविटेशन कहते हैं। वर्तमान में बुलेट ट्रेन जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है ना। जो बुलेट ट्रेन है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? मैग्नेटिव लेविटेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है संचार की विधियों में शामिल नहीं है? यहाँ पे कुछ विधियाँ दी गई हैं और बोला गया है कि कौन सी विधि संचार की विधि में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे अर्ध डुप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स विधि, तीनों ही विधि जो है संचार की विधियों में शामिल है। तो उपरोक्त सभी शामिल है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। MSI इसके फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसकी जो है खोज जो है कब की गई? 1968 में, है ना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1976 में ना होकर जो है 1971 में, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो गलत हो जाता है। वहीं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1980 में, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है 1994 में की गई। तो यहाँ पे हमारा जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वह 1971 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? MTNL की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1986 को। कब की गई?
1 अप्रैल 1986 को की गई। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1986 को की गई और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे हमारे 2 फैक्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संचार के प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? पावर टू पॉइंट और प्रसारण। तो ये दोनों ही जो है संचार के प्रकार हैं, दोनों प्रकार जो हैं संचार के हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पावर टू पॉइंट, यह क्रिया एक ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य संपन्न होती है, जैसे कि मोबाइल और संचार। और प्रसारण जो है इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर और अनेक रिसीवरों के मध्य संपन्न होता है। दोनों ही संचार की विधियाँ हैं, एक तो पावर पॉइंट टू पॉइंट और एक प्रसारण। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी के डोमेन नेम में आखिरी में .edu है तो यह एक शैक्षणिक संस्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक शैक्षणिक संस्थान को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। संचार के लिए मुख्यतः प्रयोग में आने वाली जो तरंगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भूतरंग संचरण, प्रकाश तरंग संचरण, अंतरिक्ष तरंग संचरण, ये तीनों ही तरंग जो है, तरंग संचरण जो है प्रकाश के लिए, जो संचार के लिए उपयोग में आने वाली तरंग संचरण में शामिल हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेवा विकास के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? यहाँ पे असत्य कथन बताना हमें। तो जो पहला ही कथन है हमारा कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में डाकघर की स्थापना की गई। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, लेकिन ये 1773 की जगह जो है 1774 में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। बाकी तीनों ही ऑप्शन 1863 में रेल डाक सेवा, 1879 में पोस्ट कार्ड प्रारंभ और 1880 में मनी ऑर्डर सेवा, तीनों ही कथन हमारे सही हैं। कथन ए हमारा असत्य हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर की शब्दावली में CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का जो पूर्ण रूप है वह कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास है, परम 10,000, इसका विकास जो है CDAC के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? CDAC के द्वारा किया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है ना। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण जो है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के द्वारा किया गया था, है ना। ये इसका फुल फॉर्म है CDAC का, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसी एक संस्था या व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंदर फैले नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है? जो किसी एक व्यक्ति या फिर क्षेत्र विशेष में फैला हुआ है तो उसको पैन कहता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। क्या कहा जाता है? पैन कहा जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में कि लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कम दूरी में फैला हुआ होता है, जो कि कम ही दूरी में फैला होता है वह लैन कहलाता है। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो एक शहर में फैला हुआ होता है वह होता है मैन। और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जो अधिक देशों में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इंटरनेट को ले सकते हैं, इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है, वह पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वहीं पैन होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना, जो किसी संस्था या व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही होते हैं, जैसे कि घरों में वाईफाई लगा होता है, किसी ऑफिस में लगा होता है, वह पैन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अगला चलते हैं 25। एक डेटाबेस में फील्ड होती है संबंधित रिकॉर्ड का समूह। तो जो एक डेटाबेस में क्या फील्ड होता है? संबंधित रिकॉर्ड के जितने भी रिकॉर्ड समूह है, संबंधित रिकॉर्ड का समूह है, उसको फील्ड किया जाता है डेटा के अंदर। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उससे संबंधित उनको फीड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो यहाँ पे हमारे आज के 25 क्वेश्चन कवर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका टेस्ट लगाया होगा और डिस्कशन लेने के बाद आपको जितनी भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आप डेली टेस्ट लगाइए और इसका डिस्कस वीडियो लिए। बहुत जल्दी MPPSC के नोटिफिकेशन भी आने वाला है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि डायरेक्टली आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। बाकी हमारा मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी लगाएं। उसके क्वेश्चन जो है ऐप और टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। उसके डिस्कस वीडियो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही इकोनॉमिक्स की क्लास का लेक्चर भी हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।